हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक बेक ऑफ मरो का पहला भाग। दोस्तों, एंथनी का ये सोलो में आखिरी कॉमिक्स है। इसके अलावा 2 in 1 या मल्टी स्टारर में जैसे जैसे कॉमिक्स आएंगी एंथनी की, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेक ऑफ मरो का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं बेक ऑफ मरो जिंदा मुर्दा एंथनी का रोमांचक विशेषांक। बिलीव इट और नॉट, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों में रूटीन सी चलती कलर किसी जिंदगी कुलबुलाहट पैदा करती है। ऐसे लोगों में होश होता है, जोश होता है, रोश होता है, और दोष इस बात का होता है कि ये लोग पागल होते हैं। पागल इन द सेंस कि जुनूनी, कोई भी चीज इन्हें डराती नहीं। और कभी कभी दुस्साहस का परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। रस्सी उसके पांव से खुल गई, वह बंजी ड्राइवर गहरे दर्रे में गिरेगा। बचेगा या नहीं? बचेगा क्यों नहीं, पानी में ही गिरेगा। अधिकांश लोगों का मानना है कि पानी में गिरने से बचाव हो जाता है, लेकिन तथ्य तो यह है कि पानी की सतह पर सही कोण में ना गिरा जाए तो उसमें और ठोस धरातल में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब उसके गिरने की मुद्रा पर निर्भर है कि वो बचेगा या नहीं। ये नहीं बचा। मुझे पता था कि इस खतरनाक खेल में अगर इसके साथ कोई दुर्घटना घटी तो फिर ये नहीं बचेगा। मगर अभी क्या बिगड़ा है? तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे जिंदा कर सकते हो। हाँ, कह रहा था और कर भी देता, लेकिन तब जब मैंने कहा था बेक ऑफ मरो। अब नहीं, क्योंकि तब इसकी मौत घोषित नहीं थी। अब इसकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और अगर अब मैं इसको जिंदा करूंगा तो लोग उसे भूत समझकर उससे डरेंगे। सॉरी कर्कश, सुनो कर्कश। कर्कश दुसाहस भरे कारनामे करने वाले जुनूनियों की सुनता है, मगर ऐसे लोग मेरी नहीं सुनते। मैं इनसे कहता हूं बेक ऑफ मरो, स्टार्ट। और इसलिए हमेशा के लिए मारे जाते हैं। सॉरी, ये मर चुका है। सुनो कर्कश, तुम कह रहे थे बेक ऑफ मरोगे तो तुम जिंदा कर दोगे। प्लीज मेरे पति को जिंदा कर दो। इस रेस में भाग लेने से पहले मैंने तुम्हारे पति को यह ऑफर दी थी, मगर अब समय हाथ से निकल चुका है। वैसे भी मरने के बाद किसी का बीमा नहीं किया जाता। अपने पति की मोटरसाइकिल रेस में मौत के बाद अब या तो दूसरी शादी करो या फिर विधवा का जीवन गुजारो। सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं करना चाहता था, क्योंकि खतरों से खेलने के शौकीन लोगों का वक्त कभी भी बुरा हो सकता है। और ऐसा समय ही मेरा ऑफर की वैल्यू है। अब भुगतो का। मगर लकी कौआ वहां मौजूद था। उसकी मौजूदगी मुसीबत का रास्ता बदल सकती है। उसे कुछ नहीं होगा। का ऊंचाइयों से बात करने का शौक हो तो नीचाइयों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। लहरों पर थिरकने का मूड हो तो नजर भंवरे पर भी होनी चाहिए। उफ, मैं तो जिंदगी की आस ही छोड़ चुका था। प्रिंस देख रहा था, प्रिंस कह रहा था। प्रिंस कह रहा है कि घोड़े की रास और जिंदगी में आस नहीं छोड़नी चाहिए। प्रिंस? कौन प्रिंस? मेरा साथी कौआ। कौआ तुम्हारा साथी? तोता मैना तो सुने थे, कौआ भी किसी का साथी होता है क्या? हाँ, मेरा है ना। मगर तुम कौन हो? मैं? क्यों प्रिंस, बता दूं? काओ, कोई हर्ज भी नहीं है। एंथनी, एंथनी गोंजाल्विस। अरे कहाँ गया? आदमी था या भूत? आदमी भूतों की तरह गायब नहीं हो जाते मिस्टर अतुल। तो तुम भूत आदमी की तरह प्रकट तो हो सकते हैं। मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने अपना? हाँ, कर्कश। बड़ा अजीब और कसैला सा नाम है आपका। मुझे तो तुम भी भूत जैसे ही लगे थे। मेरा ऑफर सुनकर सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन तुमने देख लिया होगा कि एडवेंचरस लोगों की जिंदगी कैसे खतरों से भरी होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। मगर तुम्हारी ऑफर बेक ऑफ मरो में तो मौत साक्षात सामने होगी। दुर्घटना बार बार भी हो सकती है। अब मैं तुम्हें यह बात नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि मौत के बाद लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। प्रिंस देख रहा था। मौत से पहले होश में आओ, बेखौफ मरो। प्रिंस देख रहा था। ठहरो। मेरा नाम रवि गोखले है। मैंने अतुल के साथ तुम्हारी बातें सुनी थी। अतुल ने मेरा ऑफर नहीं माना। माना होता तो वो आज भी जिंदा होता। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। गुड। मैं जानता हूं कि तुम भी अतुल की तरह रॉक क्लाइंबिंग के शौकीन हो। तुमने मेरा ऑफर स्वीकार करके समझदारी दिखाई है।
अब तुम रॉक क्लाइंबिंग के क्षेत्र में वो कर जाओ, वो कर पाओगे जैसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, और वह भी बेधड़क होकर, बेखौफ होकर। कार में बैठो। तो थैंक यू। मगर तुम ये सब करोगे कैसे? तुम मुझे मारकर जिंदा कैसे करोगे? वो सब मैं तुम्हें बहुत जल्दी बताऊंगा। तुम सिर्फ मेरी शर्त याद रखना। तुम्हें सुपर पावर बनाने की मेरी फीस 1.25 लाख है, जो तुम मुझे सुपर पावर बनते ही चुकाओगे। तुमने मास्क क्यों लगा लिया? कार में ये धुआं से कैसा भर रहा है? मेरा दम घुट रहा है। मैंने कार में जहरीला धुआं छोड़ा ताकि तुम मर सको, उसके बाद तुम सुपर पावर बन जाओगे। कहाँ? क्या बकते हो? मैं मरना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर तुम्हारी बेखौफ मरो ऑफर है क्या? प्रिंस देख रहा था। यह जानने के लिए तुम्हें मेरी ऑफर से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। ऑफर स्वीकार करने का मतलब है बेखौफ मरो। विश्व की सबसे ऊंची चट्टान पर बिना रस्सियों की मदद से चढ़ने का हौसला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा सकता है। इस सीधी खड़ी चट्टान से हाथ छूटने का मतलब है हजारों फुट नीचे गिरकर हड्डियों का सुरमा बनवाना और परमानेंट ऊपर को जाना। क्या नाम बताया इस रॉक क्लाइंबर का? कोई रवि गोखले नाम का है। कुछ कर गुजरने के लिए जान हथेली पर रखनी ही पड़ती है। रिस्क फैक्टर प्राकृतिक भी हो सकता था। ओह नहीं, अब यह नहीं बचेगा। सैकड़ों फुट की ऊंचाई गिरने पर जमीन तो देती है, मौत भी देती है। काव! प्रिंस देख रहा था। लोग भी देख रहे थे। देखो उसे, एम्बुलेंस बुलाओ। कोई फायदा नहीं, वो बचा नहीं होगा। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। आई कांट बिलीव, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई और वो फिर से ऊपर चढ़ रहा है। यह अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवा कर ही रहेगा। वो टॉप पर पहुंच गया है। काव! प्रिंस देख रहा था। ऐसा होना ही था। वेल्डन मिस्टर रवि गोखले, आप बिना किसी रस्सी की मदद से विश्व की सबसे ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हो गए हैं। थैंक यू। ये तो होना ही था। मुबारक हो। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बेखौफ मरो, मगर मैं डर रहा था। बेखौफ मरे बिना मैं ऐसा कारनामा हरगिज नहीं कर सकता था। करता तो जब गिरा था तब मर गया होता। और हाँ, ये रहे तुम्हारे 1.25 लाख। ओ हाँ, सारे काम पैसे के लिए ही तो होते हैं। तुम बेखौफ होकर मरे हो, अब बेखौफ होकर ही जियो। गुड बाय। गिनीज बुक में नाम लिखवाने का मेरा सपना साकार करने का शुक्रिया। प्रिंस ने सब देखा। मैं हजारों लोगों के सपने साकार करूंगा। तंगी से जंग क्यों? नौकरी का इंतजार क्यों? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के धक्के मत खाओ, सपने साकार करो, मेरे पास आओ। कोई तो आया। मैं आ गया तुम्हारे पास। आए हो तो ये बॉन्ड साइन करो और बेखौफ मरो। प्रिंस देख रहा था। अभियान तेज हो रहा था। मिस्टर सेवाराम, तुमने मुझे फ़ोन करके यहाँ मेरी ऑफ़र के बारे में जानने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, मेरी ऑफ़र है बेखौफ मरो और ऐश करो। मरने के बाद तुम मेरी सुपर पावर पाकर फिर से जिंदा होगे, मगर तब तुम एक असाधारण शक्ति के मालिक होगे। जो काम इस साधारण अवस्था में तुम अब नहीं कर सकते, वो तब कर सकोगे। तुम या घर का कोई भी एक मेंबर मेरी ऑफर स्वीकार करके पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकता है और सारी दुनिया में नाम व पैसा कमा सकता है। दुनिया का कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं, मगर इस काम की मेरी फीस 1.25 लाख उसे चुकानी होगी। या तो जिंदगी भर एड़िया रगड़ रगड़ कर मरो, या फिर बेखौफ मरो और बेखौफ जियो। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था। अपने दांतों से 747 बोइंग विमान खींचकर मिस्टर सुधाकर ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। यह कारनामा मैं कर्कश द्वारा पेश किया गया साइनाइड का कैप्सूल खाए बिना नहीं कर सकता था। प्रिंस की आंखें खुली थी। मुझे लाखों मिलेंगे, नाम भी होगा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये रही तुम्हारी फीस 1.25 लाख। तुम्हें शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी सेवा को तुम 1.25 लाख में खरीद रहे हो। सेवाराम ने भी 1.25 लाख में कर्कश की सेवाएं प्राप्त की थी। मैं रेलवे का सबसे अधिक भार उठाने वाला कुली बन गया हूं। बेवकूफ, तुम कितना भी वेट उठा सकते हो। जाकर ओलंपिक में क्वालिफाई करो। तुमने बेखौफ मरो ऑफर स्वीकार की है। तुम मान व धन दोनों के हकदार हो। ओलंपिक? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था। इस पतले दुबले सेवाराम ने तो पिछले ओलंपिक चैंपियन से दुगना वजन क्वालिफाइंग सेशन में ही उठा लिया है। यह सेवाराम तो ओलंपिक में सब वेट लिफ्टरों की छुट्टी कर देगा। प्रिंस देख रहा था। सबकी छुट्टी करनी है तो डरो नहीं, मरो। किसी विद्वान ने कहा है कि नो रिस्क नो गेन। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा गेन। क्या आप एक हफ्ता लगातार एक ही रंग की कमीज पहन सकते हैं? एक ही सब्जी रोजाना खा सकते हैं?
नहीं तो जिंदगी में एक रास्ता क्यों? वैरायटी को जिंदगी में शामिल करो, हर पर कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। ड्रम रूटीन लाइफ आम लोगों का जीवन है। आम से खास बनिए, खास करो, बेखौफ मरो। खास बनकर आप कुछ भी कर सकते हैं। कहता है रोड रोलर को अपनी छाती के ऊपर से गुजारेगा। पागल है। घर से प्लेटें ले आओ, चटनी यहाँ से ले जाना। प्रिंस देख रहा था। मजाक मत करो, वो जब कहता है तो करेगा भी। इसके घर का पता लिख लिया है ना? रोड रोलर इसे कुचल डालेगा। ट्रक का पहिया छाती पर चढ़वाने का खेल तो कई बार देखा, मगर रोड रोलर, तौबा। उह 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 ओह, रोड रोलर उसके ऊपर से गुजर गया। वो ठीक ठाक है। उसके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं आई। उसने कर दिखाया। का रोड रोलर लिफाफे का बना है क्या? प्रिंस देख रहा था। तुम्हारे कारनामे सुनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, मगर पहले मेरी फीस मुझे मिल जानी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? लोगों में जागृति आ रही है। लोग मेरी ऑफर का महत्व समझने लगे हैं। ठहरो ठहरो, आज मेरा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला है। मैं चाहता हूं तुम भी वहां पर मौजूद हो। जरूर। मेरे 1.25 लाख मैं वहीं पर तुमसे ले लूंगा। धंधा चमक रहा है। गुड। प्रिंस देख रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेखौफ मरो के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।